जय श्री राम। मैं रोहित वर्मा लुधियाना पंजाब तो। राहुल गांधी की वीडियो देखो। आपने परमिशन दिया मुझे, रजिस्टर्ड ऑर्डर है। नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, आपको 3 बजे देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है आप मुझे बताइए, मैंने गलती क्या की है? हमें इनवाइट किया गया, हमें वहाँ इनवाइट किया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। बुला लीजिए उनको। नहीं अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है आपको? राहुल जी, क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है? मंदिर में तो दर्शन सब कर सकते हैं। शायद आज से एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਟਕ। और राहुल वर्मा पूछ रहा कि मेरी गलती की है। मैं हाथ जोड़ना चाहना, हाथ ਤਾਂ जोड़ना चाहता क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे। तो यदि गलती की है मैं दसदा। तो राहुल मियां, तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने श्री राम जी को काल्पनिक बताया। तुम्हारी दूसरी गलती है कि तुम लोगों ने राम मंदिर के विरुद्ध 25 वकीलों की फौज खड़ी की। तुम्हारी तीसरी गलती, तुम लोगों ने राम सेतु को तोड़वाने की कोशिश की। तुम्हारी चौथी गलती, तुम लोगों ने हिंदुओं की आस्था, हमारे धार्मिक ग्रंथों को, रामायण महाभारत को किस्से कहानियां और काल्पनिक कहानियां बताया। तुम्हारी पांचवी गलती, तुम लोगों ने राम मंदिर निर्माण के बाद जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति बनी, उस पत्थर को निकालने वाले ठेकेदार के ऊपर अवैध खनन का आरोप लगाकर 80,000 रुपये जुर्माना लगाया। तुम्हारी छठी गलती, तुम लोगों ने जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास था, उस दिन ये लोग संसद में काले कपड़े पहनकर आए थे राम मंदिर विरोध में। तुम्हारी सातवीं गलती, तुम लोगों ने सरेआम एक विशाल मंच पर खड़े होकर हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने की बात की। तुम्हारी गलतियां अगर गिनवाई जाएं तो शायद शब्द कम पड़ जाए। दोस्तों, ये चुनावी हिंदू हैं। इनको मंदिर और हिंदुत्व सिर्फ तब याद आता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। तब ये तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, मंदिर मंदिर भटकते आप लोगों को दिख जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, ये लोग सनातन को बदनाम करना शुरू करते हैं, सनातन के बारे में गलत प्रचार करना शुरू करते हैं। इसी राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, लेकिन आज तक कभी इसने किसी दूसरे धर्म के बारे में या इस्लाम के बारे में या ईसाइयत के बारे में कभी इसके मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मुझे बताना। मेरी ये वीडियो देखकर आपको ये तो अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देनी है। इस बार हम सनातनियों की ये जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पूरी तरह देश से साफ हो जानी चाहिए। और वोट देनी किसको है? वोट उस पार्टी को देनी है जो सनातन की रक्षा कर सके, जो हम सनातनियों की रक्षा कर सके। बीजेपी के आने से पहले इस देश को पता नहीं था कि देश में हिंदू भी रहते हैं। हिंदुत्व का डंका हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जो हिंदुत्व का परचम लहराया है वो बीजेपी की वजह से लहराया है, मोदी सरकार की वजह से लहराया है। और बीजेपी को वोट क्यों देनी है? अभिनंदन की मां से पूछो, कश्मीर के हिंदुओं से पूछो, अयोध्या के संतों से पूछो, कोठारी बंधुओं की बहन से पूछो, यूक्रेन में पढ़ रहे विद्यार्थियों से पूछो,
किसान निधि पा रहे किसानों से पूछो, इसरो के वैज्ञानिकों से पूछो, सीमा पर तैनात सैनिकों से पूछो, जिन्हें कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नसीब नहीं होती थी, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी है और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी है और हर तरह के आधुनिक हथियार है, जिससे वो दुश्मन के साथ लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। काशी विश्वनाथ के भक्तों से पूछो, 3 तलाक से सुरक्षित मुस्लिम महिलाओं से पूछो, जिन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था और जब दिल किया अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक दिया जाता था। उन्हें हलाला जैसी जलालत सहनी पड़ती थी। बाबा बर्फानी केदारनाथ के भक्तों से पूछो, विदेशों में कमा रहे भारतीयों से पूछो, विदेशों में भारत की इस समय क्या पहचान है, क्या वैल्यू है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल के परिवार से पूछो, जिसे इन जिहादियों ने कत्ल कर दिया था। बीजेपी सरकार आने से इस देश में हिंदू सुरक्षित हुआ। सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा था वो सफल होता दिखाई दे रहा है। वो केवल हिंदुओं की बात ही नहीं करते बल्कि हर धर्म की बात करते हैं। सो हमारी जिम्मेदारी है सनातनियों की, हम हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि बीजेपी को भारी वोट से जिताया जाए और इस बार भी मोदी सरकार ही हमें केंद्र में चाहिए, बीजेपी सरकार ही केंद्र में चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो राष्ट्र विकास के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए वोट दें, ना कि सस्ते आलू प्याज के लिए। जय श्री राम।